वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे इंटीग्रेशन फार्मूला, पूरा कवर कर लिए थे और उससे आगे पढ़ लिए थे उसमें जो त्रिकोणमिति का यूज आ रहा था, त्रिकोणमिति फार्मूला इंटीग्रेशन में, उसको भी हम लोग पूरा कवर कर लिए। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका डिफिनेशन इंटीग्रेशन का पूरा कवर कर लिए थे और हेडिंग दिए थे अगले वीडियो के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखेंगे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करने का कितना मेथड है, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन के मेथड 4 होता है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड 4 होता है। पहला उसमें से है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है बाय पार्ट और चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन। इन चारों में से सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए इम्पोर्टेंट तो वो बाय पार्ट होता है। बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन ये दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बच्चा वाली बात है कि यू ही पुट कीजिए और आंसर तुरंत आ जाएगा, मतलब इसको पूरा हल्का बोला जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन भी हल्का ही है। बाय पार्ट थोड़ा सा भारी हो जाता है, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसी तरह भारी हो जाता है। और पार्शियल थोड़ा सा और भारी हो जाता है क्योंकि उसमें लीनियर आ जाता है, ए बी सी का मान निकालने में कठिनाई होती है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और एक चीज़, ये 4 मेथड जो इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन में ये तो दिया हुआ है कि इस मेथड से बनाना है, लेकिन आप अगर ये चारों पढ़ लीजिएगा उसके बाद एग्जाम्पल बनाइएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इसको याद करना पड़ेगा। आपका जैसे ही एग्जाम्पल आएगा बोर्ड पे आप बना दीजिएगा कि ये कोई मेथड से काम नहीं, जॉन मंतोन मेथड उसमें लगा के आप बना दीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हेडिंग देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इन सबको मिटा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग दे दिए। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x dx। ये पहला इसका। और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos x dx। और तीसरा इसका है 1/1 प्लस sin x dx। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और आप इसी तरह बुक में ढेरों दिया रहेगा, इस तरह एग्जाम्पल आप उसको सॉल्व कीजिएगा खुद से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 3 एग्जाम्पल देके हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसका यूज़ है उसको पढ़ेंगे, मेन लेके चलेंगे। ये फिलहाल वैसे बता दिए याद करने के लिए, आप 12th में इसको पढ़े होंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर को सॉल्व करें। सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/1 प्लस cos x, इसका फॉर्मूला कल बताए थे हम लोग, कल पढ़े थे टोटल। 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। डायरेक्ट हम लोग पढ़े थे 1/1 प्लस cos x का 1/2 cos स्क्वायर x/2, यही फॉर्मूला पढ़े थे। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में
ऑल फार्मूला पे क्लिक कीजिए, उस पर लिखा होगा टोटल फार्मूला इंटीग्रेशन का। उसके बाद आगे देखिए, ये तो हो गया 1/1/2 cos स्क्वायर x/2। 1/2 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर नहीं सॉल्व करते हैं, उसको पहले बाहर निकाल देते हैं। अब बचा मेरा क्या 1/cos स्क्वायर x/2। तो 1/cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2 dx। अब 1/2 यहाँ पे ध्यान देने बात है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में कि उसका होता है tan x/2 इंटू tan x/2 और 1/2 ये एंगल है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बटे में आ जाएगा, और 1/2 कट गया, मेरा बचा क्या प्लस सी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट रहता है, कुछ भी कांस्टेंट कुछ थोड़ा सा भी बचता है एरिया। तो मेरा जो इंटीग्रेशन आया इसका सॉल्व करके tan x/2 प्लस सी आया, यही मेरा आंसर हो गया tan x/2 प्लस सी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर सॉल्यूशन जस्ट फर्स्ट की तरह ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है, यानी 1/1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 dx होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, बचा मेरा क्या 1/sin स्क्वायर x/2 dx 1/2। देखिए 1/sin स्क्वायर x/2 को cosec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x/2 बटे 1/2 1/2 गया, बचा मेरा क्या माइनस cot x/2 प्लस सी, माइनस cot x/2 प्लस सी बचा। ये इसका आंसर है सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड नंबर का। 1/1 प्लस cos 90 डिग्री माइनस x dx। cos 90 डिग्री माइनस x बराबर sin x, यही आ गया 1 प्लस sin x। इसी को चेंज करके लिखे हैं cos π/2 माइनस x। अब आ गया 1 प्लस cos x, ये वाली बात आ गया 1 प्लस cos x। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 यानी π/4 हो जाएगा, माइनस x/2 हो जाएगा dx। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं 1/2, ये आ गया ऊपर चल जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx 1/2 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan π/4 माइनस x/2 प्लस सी बटे माइनस 1/2 आ जाएगा। 1/2 कट गया, बचा मेरा क्या माइनस tan π/4 माइनस x/2 प्लस सी, यही मेरा आंसर आ गया tan π/4 माइनस x/2। ठीक, ये तीनों हम लोग कवर कर लिए पूरा, आप लोग समझ लिए होंगे इसको आसानी से। आप इसी तरह
आगे बनाइएगा अपने मन से, देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन इतना हल्का आपको लगने लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये भारी है। अब दूसरा हेडिंग देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन का, इसको मिटा के दूसरा हेडिंग दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगला जो हेडिंग दिए हैं दूसरा नंबर वह है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड इंटीग्रेशन का जो पढ़ेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। और फर्स्ट एग्जांपल जैसा कि लिख दिए सब्स्टिट्यूशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। ये एंगल है एक्स क्यूब। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि आपको दोनों ये दिया रहेगा, आप किसी को मान के किसी को पुराना है, क्या हम बोले, किसी को मान के किसी को पुराना, यानी एक्स क्यूब को अगर मानिएगा कुछ टी या जेड कुछ भी अल्फा बीटा का मानिए, ये पुर जाएगा, या तो इसको मानिए ये पुरना चाहिए पूरा। यही इसमें काम करना है सब्स्टिट्यूशन में, जैसा कि एक एग्जांपल देखिए उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। लेट z बराबर एक्स क्यूब, z मान लिए इस एक्स क्यूब को। अब इसका एक डिफरेंशिएशन करेंगे, मान के उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, डी जेड बाई डी एक्स होगा, इधर क्या होगा 3x स्क्वायर, डी एक्स जो नीचे में था इधर ला देते हैं और 3 को इधर ला लेते हैं, तो डी जेड बाई 3 हो गया। इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं डी जेड बाई 3, और साइन एक्स क्यूब के बदला में जेड लिख सकते हैं, दोनों एक ज़्यादा गया, अब सॉल्व हो जाएगा। 9 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे डी जेड बाई 3 और साइन साइन एक्स क्यूब के बदला में जेड लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए इंटीग्रेशन को, साइन जेड का इंटीग्रेशन 1/3 को पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, साइन जेड डी जेड 1/3 माइनस कॉस जेड प्लस सी हो जाएगा। क्या हो गया 1/3 कॉस जेड प्लस सी, इसको यहाँ लिख देते हैं 1/3 माइनस लिख देते हैं कॉस जेड क्या माने थे बैठा देते हैं, एक्स क्यूब माने थे एक्स क्यूब प्लस सी। यही हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर मेरा आ गया -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ऊपर ही लिखते हैं थोड़ा, दूसरा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर cos 1/x dx। क्या है cos 1/x dx। अब ये मजेदार वाली बात है, इसमें भी वही करना है, 1/x को मान लेना है, ये पुर जाएगा मेरा ऑटोमेटिक पुर जाएगा। z बराबर लेट मैंने माना z बराबर 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी जेड बराबर, इसका करेंगे 1/x का तो 1/x स्क्वायर होगा, u/v से कर लीजिएगा dx। अब देखिए 1/x आ चुका है, माइनस नहीं है तो माइनस इस पार मिला लेते हैं, माइनस डी जेड बराबर 1/x स्क्वायर dx। अब 1/x स्क्वायर dx के बदले में माइनस डी जेड लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी जेड कॉस 1/x के बदले में क्या लिखेंगे z, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं और कॉस जेड
डी जेड कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड माइनस पहले से है साइन जेड प्लस सी बराबर माइनस साइन जेड किसको माने थे 1/x को माइनस साइन 1/x प्लस सी। ये हो गया सेकेंड इंटीग्रेशन। अब थर्ड नंबर देखते हैं और फर्स्ट को मिटाना पड़ेगा। इस फर्स्ट को मिटा देते हैं। अब अगला है थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी जेड बराबर 2x डी एक्स, एक्स हमको लाना है 2 को इधर दे देते हैं तब डी जेड बाय 2 बराबर एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स के बदले में अब क्या लिखना है डी जेड बाई 2, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या माने थे जेड माने थे, वही लिख दिए। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है कि कांस्टेंट को बाहर पहले कर देना है। ई जेड डी जेड लिख दिए। ई एक्स यानी ई जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई जेड ही होता है प्लस सी। अब जेड का मान बैठा दीजिए 1/2 ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही मेरा हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक, अब चलते हैं फोर नंबर एग्जाम्पल की ओर। फोर नंबर एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर ई पर पावर x dx। ये भी वैसे ही है। अब खुद से अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरह पहले मान लेना है 1/x को, z मान लेना है या t मान लेना, अल्फा बीटा में कोई भी बड़ा को मान लेना है। z बराबर 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड, ये हो जाएगा 1/x, इसका माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। माइनस को इस पर ला लेते हैं, माइनस डी जेड बराबर 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसलिए इसके बदले में अब क्या आ गया माइनस डी जेड इंटू ई पर पावर 1/x को क्या माने हैं z माने हैं। माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, माइनस को ई जेड डी जेड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई जेड प्लस सी, जेड का मान बैठा देते हैं अब 1/x प्लस सी। यही हो गया फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन की ओर। और फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन है, अब धीरे धीरे चलेंगे हायर की ओर, मतलब थोड़ा सा हार्ड की ओर चलेंगे। साइन कॉस टेन में घुसेंगे अब। तो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 5 नंबर इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें सबसे पहले मान लेना है, जो सहूलियत हो उसके अनुसार मानना है। साइन एक्स को अगर मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, अगर कॉस को मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, फिर साइन क्यूब एक्स है, इसीलिए साइन को ही मानते हैं। ठीक, लेट जेड बराबर साइन एक्स
अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी जेड बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स आ गया ये, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को माने थे जेड, जेड क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स के बदले में डी जेड, एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, उसी तरह जेड का भी लिखेंगे। जेड 3+1 n+1 बटे वही लिख देते थे बटे में प्लस सी बराबर Z4/4 प्लस सी बराबर Z किसको माने थे, साइन को, साइन 4x/4 प्लस सी, यही हो गया इंटीग्रेशन का आंसर, साइन 4x प्लस सी। अब चलते हैं आगे धीरे धीरे। 5 नंबर है, 6 नंबर हो जाएगा। छः नंबर इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट में मानना है tan x को मानना है, tan x को अगर मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेट z बराबर tan x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसलिए tan को माने थे z, तो z स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स के बदले में लिखेंगे डी जेड, वही वाली बात आ गया। तो इंटीग्रेशन में जो होता है उसमें एक बढ़ा के लिख दीजिए, यानी Z³/3 प्लस सी, जेड माने थे tan को, tan³ x/3 प्लस सी, ये हो गया 6 नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल बनाने के लिए दे देते हैं 2-3, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लोग उसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी। सात नंबर है cos 5x sin x dx। 8 नंबर है cosec स्क्वायर x cot n x dx। 9 नंबर है cosec n x cot x dx। 10 नंबर है sin 4x cos x dx। ये 4 आप लोगों को बनाने दिए, खुद से आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन हम लोगों का क्लियर हो चुका है इंटीग्रेशन में। अब बचा 2 पार्ट, बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन, उसको भी अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।